हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना प्लांट पैथोलॉजी वाला चैप्टर हो गया था कंप्लीट। अब अपन स्टार्ट कर रही हूँ मैं 6 चैप्टर, खरीफ की फसलों के रोग, डिजीज ऑफ खरीफ क्रॉप्स। और इसमें आपके एग्जाम्पल बाजरा वगैरह है। तो यहाँ पे देखो 2 डिजीज आज अपन कर रहे हैं। पहला जो रोग है वो कौन सा है? बाजरे का मृदु रोमिल रोग, या इसका एक नाम और है हरित बाली रोग। अब ये 2 नाम इसलिए हैं क्योंकि इसमें इन्फेक्शन या संक्रमण की जो अवस्था है वो 2 रूप में दिखाई देती है, इसलिए इसका 2 नाम है, यानी डाउनी मिल्ड्यू या ग्रीन ईयर डिजीज। तो यहाँ पे ये 2 स्टेप में। फिर इसका एक नाम और है जोगिया रोग। जोगिया रोग इसलिए क्योंकि जो है इसमें जब अभी आप वो देखोगे इसके जो स्पोर्स हैं वो स्पोर्स थोड़े से रेड कलर के दिखाई देते हैं, और जब लीफ में ये बिल्कुल एडवांस स्टेज में होती है तो ये आपको बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई खेत में जोगी खड़ा हो, जैसे जो ऑरेंज वगैरह कपड़े पहन के खड़े होते हैं, तो उस तरीके से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं। और आपने देखा भी कि बाजरे की पत्तियां वैसी होती हैं, तो इस वजह से इसको जोगिया रोग कहते हैं। फिर यहाँ पे देखो ये जो रोग है इसकी डिस्कवरी या आप कह सकते हो इसकी जो स्टडी या अध्ययन किसने किया था? ईजे बटलर। ये पहले आपका आ गया है, किसको अपन फादर ऑफ पैथोलॉजी बोलते हैं, प्लांट पैथोलॉजी। तो इन्होंने जो है बहुत काम किया था ईजे बटलर ने 1907 में, और इन्होंने कहा था कि इस रोग के कारण लगभग 60% जो है वो नुकसान हो जाता है, इसलिए ये बहुत खतरनाक रोग है। अब उसके बाद में देखो फिर अपन इसके थोड़े लक्षण पढ़ते हैं, लेकिन लक्षण पढ़ने से पहले ये पहले भी आप ध्यान रख लो कि मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि बुक में तो ठीक है रोगजनक का नाम बाद में, लेकिन जब आप किसी भी रोग को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप रोग का नाम लिखेंगे। रोग का नाम लिखने के बाद में फिर आप रोगजनक का नाम लिखोगे, पहले नेम ऑफ डिजीज और फिर उसके बाद में नेम ऑफ पैथोजन। और हो सकता हो तो पैथोजन का आप टाइप भी लिख सकते हो कि ये कवक है कि बैक्टीरिया है कि इंसेक्ट है, क्या है। तो ये जो है आपको स्टार्टिंग में ही लिखना है, तो उससे क्या आपको ध्यान भी रहेगा और थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे अगर हम इसके रोगजनक की बात करते हैं तो इसका रोगजनक क्या है? एक कवक है और उसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, क्योंकि ग्रेमिनी यहाँ फैमिली का नाम है, उस हिसाब से इसको नाम दिया गया है। और ये जो है ये एक अविकल्पी परजीवी, अब कई बार आपको बता दिया अविकल्पी परजीवी का। तो इस तरीके से ये, क्योंकि इसके अलावा ये किसी और प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करता है। उसके बाद में ये जो कवक है ये बीज और मृदा यानी सीड और सॉइल से जो है प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करता है, इसलिए अपन इसको कौन सा कहते हैं? सीड एंड सॉइल बोर्न, यानी कि बीज एवं मृदा जनित रोग, उन दोनों से ये प्लांट के अंदर एंटर करता है, तो इसलिए ऐसे बोलते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये कई बार आती है, फिर बच्चे पूछते हैं क्या है, कि इसका जो लैंगिक बीजाणु है यानी सेक्सुअल स्पोर है वो क्या होता है? निषिक्तांड या ऊ स्पोर, जिसकी मैं आपको फोटो भी एक गोल से बता रही हूँ कि जब देखो जितने निम्न वर्ग के ऑर्गेनिज्म है उनमें जो है लैंगिक क्रिया बहुत कम होती है, कायिक क्रिया ज़्यादा होती है। तो जब ये लैंगिक जनन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं तब ये किस में बदल जाते हैं? निषिक्तांड, जिसे हम उच्च वर्ग में क्या बोलते हैं? युग्मनज या जाइगोट। और ये लैंगिक जनन करके उनमें बदल जाते हैं और फिर इसी रूप में रहते हैं, और जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है ये जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होने के बाद में जो है नए जो अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि सेक्सुअल स्पोर है तो वो ऊ स्पोर के रूप में यानी निषिक्तांड के रूप में अपनी उत्तरजीविता करता है, या उसमें वो सरवाइव करता है। कब? जबकि परिस्थिति प्रतिकूल होती है, अनुकूल नहीं होती है। ठीक है,
अब अपन इसके सिम्टम्स देखते हैं। तो सिम्टम्स में इसके दो में डिवाइड किए हुए हैं, एक तो है डाउनी मिल्ड्यू स्टेज और दूसरी है ग्रीन ईयर स्टेज। अब डाउनी मिल्ड्यू अभी अपन ने, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में सारी चीज़ें पढ़ ली थी, तो अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि सबसे पहली बात तो ये पत्तियों पे दिखाई देती है, और पत्तियों के भी निचले हिस्से पे, ऊपरी पे नहीं, निचले हिस्से पे दिखाई देगी। और ये जो इन्फेक्शन है ये सिस्टेमिक इन्फेक्शन है, यानी सर्वांगी। पहले ये पत्ती पे, फिर उसके बाद में तने पे, फिर पुष्प पे, तो इस तरीके से पौधे के पूरे भाग को ये संक्रमित करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्वांगी संक्रमण या सिस्टेमिक इन्फेक्शन। उसके बाद में धीरे धीरे इसकी जो लीव्स हैं वो पीली पड़ने लगती हैं, फिर उसमें धारियाँ दिखाई देने लगती हैं सफ़ेद रंग की, लाल रंग की, और धीरे धीरे जो है ये पत्तियाँ बिल्कुल ऐंठ के जो है बिल्कुल फोल्ड, जिसे आप कह सकते हो, फोल्ड होके धीरे धीरे ब्राउन या सूख जाती है। ठीक है, तो ये स्थिति तो क्या कहलाती है आपकी, मृदु रोमिल आसिता, ये डाउनी मिल्ड्यू अवस्था। और दूसरी जो है वो हरित वाली अवस्था, यानी ग्रीन ईयर। तो यहाँ पर क्या है, आपको डायग्राम भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका जो पुष्पक्रम है, सबने बाजरे का सिट्टा देखा हुआ है, तो आप वो सिट्टे में देखते हो कि खूब सारे सीड्स लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सिट्टे में आपको सीड्स की जगह पत्तियां दिखाई दे रही हैं, पत्तियों जैसे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ग्रीन ईयर। बाली कैसी हो गई है, पत्तियों जैसी हो गई। तो यहाँ पे ये कहलाता है स्टेज। और इसमें जो है पूरी की पूरी आपको जो है दाने की जगह पत्तियां दिखेंगी, और ये इन्फेक्शन के कारण जो है आपको प्रोडक्शन बहुत कम मिलेगा। उसके बाद में फिर है मैनेजमेंट में अब ज़्यादा अपने को दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप कल्चरल देखते हो तो इन्फेक्टेड प्लांट है उनको उखाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, इस तरीके से। फिर अगर रासायनिक देखते हो तो मेटालेक्सिल, इसका उपयोग कराया हुआ है 6 ग्राम प्रति किलो बीज, ये सीड ट्रीटमेंट के लिए है। और उसके बाद अगर यंग स्टेज में है तो मैनकोजेब, जब आप सोइंग कर देते हो तो उसके 21 दिन बाद मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब, इनको 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यहाँ पे स्प्रे किया जाता है। उसके बाद में बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है, तो सूडोमोनास फ्लोरेसेंस या ट्राइकोडर्मा कल्चर, इसका जो है छिड़काव किया जाता है, या बीज उपचार भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद में है बाजरे की रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना, तो इसमें पूसा मोती, पूसा 23, WCC, तो ये इस तरीके से यहाँ पे प्रतिरोधी किस्म का उपयोग भी कर सकते हैं। फिर है अगला, दूसरा है बाजरे का अर्गट रोग। ठीक है, तो अपन दोनों बाजरे का कर रहे हैं। और ये जो बाजरे का अर्गट रोग है, इसमें बाजरा बिल्कुल काले रंग का हो जाता है, और अगर हम उसकी सीड देखें तो उस सीड के अंदर काले रंग का पाउडर आपको दिखाई देगा। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो ये अवस्था है, इस अवस्था में जो है एक एल्कलॉइड, जिसके नाम से इसका अर्गट नाम रखा हुआ है, उसे बोलते हैं अर्गोटीन। ये अर्गोटीन हो जाता है, और अगर हम इसको किसी जानवर वगैरह को, या हम भी अगर खा लें, तो हमें इसके कारण जो है बीमारी हो जाती है, और उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, एर्गोटिज्म। तो ये थोड़ी सा आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है कि अगर बाजरा खराब है, काले रंग का है, तो उसको हमें उपयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर उसके बाद में अपन इसके पैथोजन देखते हैं। तो पैथोजन यहाँ पे है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, ये है, ये भी कवर की है। और ये जो है मृदा जनित यानी सॉइल बॉर्न है डिजीज़, और इसके अंदर जो है सीड से भी होती है कि इस, जैसे यहाँ पे निषिक्तांड थे उत्तरजीविता के रूप में, वैसे यहाँ पे स्क्लोरेशिया, ये भी एक तरह का स्पोर है, उस स्पोर के रूप में ज़मीन में पड़े रहते हैं, और चाहे सीड्स में हों या बाद में जो है ज़मीन या सॉइल की सहायता से ये प्लांट के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये इसके लिए, और ये जो स्क्लोरेशिया है ये
फिर बाद में जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम भी दे रखा है, बिल्कुल मटके की तरह दिखाई देते हैं और इसके अंदर जो बीजाणु बनते हैं उन बीजाणु को हम क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर। एस्कस मतलब होता है घड़ा, तो वो एस्कोस्पोर होता है और फिर वो इतने हल्के होते हैं कि हवा की सहायता से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इजीली पहुंच जाते हैं। तो ये अवस्था है इसका पैथोजन। फिर इसके सिम्टम्स, तो यहाँ पे भी दो अवस्थाएं हैं, एक तो है मधुबिंदु अवस्था और दूसरी है स्क्लेरोसिया अवस्था। मधुबिंदु अवस्था क्या है, डायग्राम में भी आप देखो कि बाजरे की जगह हमें ऐसा दिख रहा है जैसे शहद की बूंदें हों और पिंक कलर की बिल्कुल चिपचिपे सी होती है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हनी ड्यू अवस्था। और धीरे धीरे जो है, क्योंकि पहले तो ये गोंद की तरह है, फिर इस पर थोड़ी गंदगी लगने लगती है तो ये भूरे रंग की दिखती है, तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, चेपा रोग। तो बिल्कुल अगर आप सिट्टा देखोगे बाजरे का तो वो बिल्कुल चिपचिपा हाथ में चिपकेगा, तो इसलिए इस रोग को और भी क्या बोलते हैं, चेपा। फिर उसके बाद में जब दूसरी अवस्था है तो धीरे धीरे जो ये बिंदु है हनी की या शहद जैसी, वो जो है पूरे के पूरे बीजों में दिखाई देने लगती है और पूरा का पूरा सिट्टा जो है काले रंग का दिखाई देता है। तो उसमें क्या बन जाते हैं, बाजरे की जगह उसमें बन जाते हैं स्क्लेरोसिया, और मतलब वो बाजरा अगर आप तोड़ोगे तो बिल्कुल काले रंग का उसमें पाउडर दिखाई देगा। तो ये उसकी दूसरी अवस्था हो गई। फिर यहाँ आप थोड़ा मैनेजमेंट देखते हैं, तो यहाँ पर सस्य प्रबंधन है कि क्योंकि बीज है इसलिए बीज के साथ है या सॉइल के साथ में, तो बहुत गहरी जुताई जब हमें करनी चाहिए ताकि जो स्क्लेरोसिया है वो ऊपर आ जाए और नष्ट हो जाए। फिर उसके बाद में अर्ली वैरायटी डेवलप करनी चाहिए। फिर जो सीड्स हैं उनको 20% सॉल्ट वाले जो वाटर है उसमें घोल के करना चाहिए। फिर यहाँ पे अगर हम केमिकल देखते हैं तो यहाँ पर है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 0.25% है, और इसको जो है हम छिड़काव जब जैसे ही हमें लगता है कि फ्लावरिंग वगैरह होने वाली है तो उस समय हमको इसका स्प्रे करना चाहिए। और जो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है इसमें फ्यूजेरियम संबुनिसन, इसको जो है फंगस है उसका उपयोग करना चाहिए, तो ये फंगस को ख़त्म कर देती है। और फिर वैरायटी तो पूसा 23 WCC 75 इनका उपयोग यहाँ पर करना चाहिए। तो आज ये आपके दो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक यू।